हेलो दोस्तों, मैं हूं विकेश। स्वागत है आप लोगों को आपके यूट्यूब चैनल बीआरपी क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव 25 लाए हैं। आप लोग बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या मान लेते हैं 4/5 और है 3/5 या फिर कुछ भी रहेगा। तो ये दोनों के बीच में कहता है कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, इस तरह से बहुत सारा परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो पहले शांत दशमलव प्रसार का गुण जान लेते हैं क्या होता है। अगर कोई परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि मान लेते हैं a/b है और b का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए 2 × 5 या सिर्फ a/5 या सिर्फ a/2। नीचे का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 है या सिर्फ 5 है या सिर्फ 2 है, तो उसको हम दशमलव प्रसार शांत बोलेंगे। यहाँ पहला है 7/88। तो इसका हम देखते हैं 7/88। तो 88 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 88 को 2 से भाग देंगे इतना 44 आ जाएगा। 44 में फिर 2 से भाग देंगे तो कितना 22, 22 में 2 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है। 13/210 इसमें भी 7 आ जाएगा। 15/1600 इसको पहले कटा लेते हैं। 15/1600 को भाग देते हैं 5 से, लगेगा 5 तिया 15 और यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15, 1 2 5 दूना 10 0। तो 332 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर 2 × 5 के रूप में या सिर्फ 2 आता है तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो 100 कितना हो जाएगा इसका आधा, 50 60, फिर हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा यहाँ 40। इसको तोड़ेंगे फिर 40 को 2 से भाग लगेगा 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15/1600 क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बहुपद d² + by + a के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है फॉर्मूला c/a। तो यहाँ c का मान कितना a बटे और a का मान कितना d, उल्टा कर दिया d। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा a/d कौन में है? d में। इस ऑप्शन नंबर d। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई का मान कितना है? पाई का मान पाई में रखा है, गुना आर का मान है यहाँ 3, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 3 × 3 गुना एच का मान है 12, कट जाएगा यहाँ से 1 3 3 खत्म, 12 36 पाई। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 36 पाई क्या हो जाएगा इसका? आयतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, साइन π/3 का मान होगा। तो साइन पाई, ट्रायगोनोमेट्री में पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यह साइन पाई मतलब 180 बट्टे कहता है 3 का मान कितना होना चाहिए? तो कट जाएगा यहाँ से 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, √3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से 4 - 5 की दूरी होगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। और दूसरा कहता है यहाँ से 4 - 5 का दूरी कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 0 - 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? यह फॉर्मूला होता है इसके लिए x²। मूल बिंदु से अगर बोलेगा कोई भी दूरी निकालने के लिए x² + y² का रूट अंडर होता है। तो x का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और y का मान -5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 16 √41। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, √41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² + 2x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो a अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो इसमें c का मान कितना दिया है? 4, और a का मान कितना है? 1। 4 में अगर 1 से भाग देते हैं तो 4 आता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स 3x² - 4x + 4x + 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो ये तभी था अल्फा इंटू बीटा, अभी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस कितना हो जाएगा, b का मान 4 है तो -4/3, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, -4/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 एवं 4x + 6y + 10 कौन सा समीकरण है, समपाती है, संगत है, समांतर है। तो देख लेते हैं 2/4 3/, क्या है 6 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कटा दो इसको, 2 दूना 4 3 दूना 6 5 दूना 10, हर प्रत्येक जगह 1 2 2 2 आ रहा है, तो इसका मतलब सब बराबर है, तो सब अगर बराबर होता है तो उसको बोलते हैं समपाती। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, समपाती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी होगी। तो 0,0 36, यहाँ इसको मूल बिंदु मान लेते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला x² + y² का रूट। तो x का मान कितना है 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ देंगे 15 से 21 आता है, 15 से 21 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 39 आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है mx2 + nx1/m+n तथा my2 + ny1/m+n कहलाता है अंतर विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र, दोनों, कोई नहीं। तो यह फॉर्मूला है अंतर विभाजन सूत्र का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, अंतर विभाजन सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी tan 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री का मान है। तो पी tan याद रखना ये अनुपूरक कोण का क्वेश्चन है, अगर tan कुछ भी दिया रहेगा यहाँ, जैसे कि tan 26 बटा कोट 64 डिग्री है, तो दोनों का अगर योग 90 डिग्री आता है और ये tan का उल्टा कोट रहे या कोट का उल्टा tan रहे तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो यहाँ p tan 26 डिग्री दिया है तो 1 गुना p कर देंगे तो कितना आ जाएगा p, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, तो इसका आंसर p हो जाएगा। नेक्स्ट है कहता है निम्न में से कौन किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता का मान याद रखना 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में, तो और माइनस में नहीं होता कभी भी, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो निम्न में से कौन किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, में -3 1 है, बी में 3 दिया हुआ है, सी में 1 है और डी में 1 2, इसका ऑप्शन दोनों हो जाएगा, क्या कि माइनस में नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो एक्स का ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ सेक स्क्वायर पूछा है, तो सेक स्क्वायर बराबर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, जिसका ऑप्शन नंबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, किसमें ए में 1 - tan स्क्वायर थीटा था, बी में tan स्क्वायर थीटा -1, सी में 1 + tan स्क्वायर थीटा, जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि थीटा 45 डिग्री है तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है, थीटा का मान कितना 45 डिग्री है, तो यहाँ कोस स्क्वायर दिया है, थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं 45 माइनस साइन स्क्वायर 45, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या कि स्क्वायर दिया है माइनस 1/√2, दोनों का मान सेम होता है, दोनों कट जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 0 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 13, ये अनुपूरक कोण का है। तो साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको हम बना सकते हैं इस तरह से साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर, ऐसे साइन को चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 90, कितना घटाएंगे कि 90 में से 27 आना चाहिए, 63 यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा, बट उसी तरीक़ा से नीचे में कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर
इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक, तो घटा आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 आ जाएगा ऊपर, नीचे में फिर कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। अगर दोनों का एंगल सेम रहता है और साइन कोस में रहता है, स्क्वायर में रहता है, तो उसका मान एक आता है। तो 1/1 कितना हो जाएगा इसका 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कोस 60 डिग्री प्लस 1/कोस 60 डिग्री माइनस 1 का मान कितना होगा। तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस 1, फिर कोस 60 का 1/2 माइनस 1, एलसीएम निकाल लेंगे 2 आ जाएगा 1 प्लस 2 बट्टा, फिर इसका कितना आएगा 2, 1 माइनस 2, तो 3/2 बट्टा माइनस 1/2, 2 खत्म हो जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर -3। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज की भुजा के शीर्ष का नियामक x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो त्रिभुज का केंद्रक का नियामक होता है। इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y बराबर फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है। चारों चतुर्थांश का हम बता देते हैं नियम क्या होता है। पहला चतुर्थांश का प्रथम का होता है प्लस प्लस, दूसरा का होता है माइनस कॉमा प्लस, तीसरा का होता है माइनस कॉमा माइनस, ये नहीं होगा माइनस कॉमा माइनस, और हो जाता है फिर लास्ट का प्लस कॉमा माइनस। 4 चतुर्थांश होता है, पहला का प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा का प्लस माइनस। तो यह कहता है 4+4,3, तो दोनों प्लस में है, तो कौन सा चतुर्थांश में होगा प्रथम चतुर्थांश। अगर प्लस प्लस में रहता है तो प्रथम होगा, माइनस माइनस रहता है तृतीय होगा, माइनस पहले प्लस पीछे रहता है तो उसको चतुर्थ में बोलते हैं, और माइनस आगे और प्लस पीछे रहता है तो उसको द्वितीय में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर तो वृत्त का व्यास होता है। किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास कितना होगा। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2πr, परिधि कितना दिया है 44, तो यहाँ से निकाल लेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7 होता है गुना r बराबर 44, तो यहाँ से 1 22 दूना 44, 2 खत्म हो जाएगा, तो r का मान 7 आएगा। और जानते हैं कि व्यास का 2 गुना होता है त्रिज्या, तो व्यास पूछा है तो d बराबर 2r होता है, तो 2 गुना कितना 7 हो जाएगा बराबर 14। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, 14 हो जाएगा वृत्त का व्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा, 30वां पद इसका क्या होगा। तो प्रथम समांतर श्रेणी में अगर पहला पद है शुरू में जो दिया रहता है उसको ए बोलते हैं, तो ए बराबर कितना दिया है 10। चलो अगर घटाते हैं जैसे कि अंतर, उसको पद बोल, 10 में से 7 जाएगा, नहीं सॉरी 7 में से 10 घटाएंगे, या फिर 4 में से 7 घटाएंगे, मतलब पिछला पद में से अगला पद को घटाएंगे, जो आएगा उसको समांतर सर्वांतर या डी बोलते हैं। डी बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 इसमें कितना है 7 माइनस A1 कितना है 10, तो इसका हो जाएगा -3। और 30वां पद पूछता है तो n का मान कितना दिया है 30, यहाँ से शॉर्ट फॉर्मूला होता है 30वां पद निकालने के लिए, A30 बराबर होता है A प्लस 29D, तो A का मान कितना है 10 प्लस 29 गुना D का मान कितना है -3, 29 या 87 हो जाएगा 10 माइनस 87 -77, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी -77, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिया इसमें। क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद है। सेम वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम बनाते हैं, पहले डी निकाल लेते हैं इसका। ए तो जानते हैं कि -3 हो जाएगा, डी A2 माइनस क्या होता है A1, तो A2 माइनस A1 होता है, तो A2 का मान कितना दिया है -1/2 माइनस पहले से -3 तो +3 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे इसका, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 6, मतलब 5/2 आ जाएगा इसका डी का मान। तो ए 11 का था निकालने के लिए, तो ए प्लस कितना हो जाएगा 10D, तो ए का मान कितना है -3 प्लस 10 गुना डी का मान कितना है इसमें 5/2, इकट जाएगा यहाँ से 2 पंचा 10 पच्चे 25 -3 प्लस 25 आ जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 22। इसका 11वां पद कितना आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार बनाने का जरूर कोशिश कीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद कितना दिया ए है, और डी दिया है पदांतर जिसको सार्वंतर बोलते हैं, डी दिया है, और तो एन पदों का योग का सूत्र होगा। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना डी, या एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल। तो यहाँ कौन ऑप्शन दिया है? तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना डी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? ये 5 अगर खत्म हो जाएगा यहाँ से तो 1/√2 हो जाएगा। अपरिमेय संख्या पूछ रहा था तो √2 खत्म हो जाएगा। फिर 40/12 तो है ये परिमेय संख्या, एक √196 का आ जाएगा 14 वर्गमूल। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन नंबर ए में जो है हर अपरिमेय संख्या है। तो जानते हैं इसमें कहता है कौन अपरिमेय संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, 5/5 अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है और पदांतर डी है तो एनवा पद क्या होगा? एनवा पद मतलब ए एन पूछता है, ठीक। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 गुना डी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पहला ऑप्शन में क्या है? ए प्लस n-1 गुना डी। चलिए आज 20 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें आप लोग ज़रूर देखिएगा कितना नंबर का क्वेश्चन हमसे बनता है, एक बार बनाने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा। जय हिंद।